देखेंगे यहाँ कूलाम का नियम। कूलाम वैज्ञानिक का नाम है, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी फ्रांस के वैज्ञानिक अंगस्टन डे कूलाम, इनका पूरा नाम है अंगस्टन डे कूलाम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अंगस्टन डे कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का नियम जो है सन 1785 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सन 1785 ईस्वी अंगस्टन डे कूलाम फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने 1785 ईस्वी में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के संबंध में एक नियम प्रतिपादित किया था, जिसे कूलाम का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि देखते हैं दो बिंदु आवेश Q1 Q2 हो, Q1 व Q2 हो और उनके बीच की दूरी r मीटर हो, तब दो आवेश हो जाएंगे Q1 Q2 और बीच की दूरी हो जाएगी r। तब जो है कूलाम के नियम से तो इस पर लगने वाला बल F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 समीकरण नंबर 1 और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 एवं 2 से तुलना करने पर दोनों का एक पक्ष बराबर है, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 Q2/r²। जब यह अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक लगाएंगे F = K Q1 Q2/r², जहाँ K एक विमाहीन नियतांक है। यदि इन दोनों के बीच, इसको K को परावैद्युतांक भी कहते हैं, परावैद्युतांक, यानी इन दो आवेशों के बीच यदि कोई कुचालक पदार्थ भरा हुआ है तो वहाँ पर नियतांक लेते हैं K। यदि इन दो आवेशों के बीच निर्वात है, हवा है, तब यह K = हम रखेंगे 1/4πε0, अर्थात F = हो जाएगा 1/4πε0 × Q1 Q2/r²। यह फार्मूला हो जाएगा। जहाँ देखेंगे तो यह हो जाएगा 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 और मात्रक इसका हो जाएगा न्यूटन × मीटर² कूलाम²। यह इसका मान हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं कूलाम का नियम। फ्रांसीसी वैज्ञानिक अंगस्टन डे कूलाम ने सन 1785 ईस्वी में किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मतलब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। दो प्रकार के बल हो सकते हैं, आकर्षण बल एवं प्रतिकर्षण बल।
यानी समान आवेश के बीच लगने वाले बल को प्रतिकर्षण बल कहते हैं और विपरीत आवेश के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल कहते हैं। कूलाम के नियमानुसार, इस नियम के अनुसार जो है, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेश यानी Q1 Q2 के बीच लगने वाला जो वैद्युत बल है, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की जो दूरी r है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से तुलना करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का दोनों पक्ष जो है f है, तो f अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा r स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक लगाएंगे बराबर, तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो बराबर लगेगा, एक नियतांक हो जाएगा k, f इक्वल टू k Q1 Q2 बटा r स्क्वायर, जहाँ जो है k एक विमाहीन नियतांक है जिसे परावैद्युतांक भी कहते हैं। यानी इन दोनों आवेशों के बीच यदि कोई अचालक पदार्थ भरा होता है, जिसे अभ्रक है, मोम है, कागज है इत्यादि भरा होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं, नियतांक हो जाएगा k, जिसको परावैद्युतांक भी कहते हैं या परावैद्युत भी कहते हैं। यदि इन दोनों के बीच यदि निर्वात है, हवा है, तब यहाँ एक नियतांक रखते हैं 1/4πε0, तो f इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपन r स्क्वायर। अब यहाँ देखेंगे कि 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। यहाँ देखेंगे यह है ε0, इसको हम लोग बोलते हैं ε0, अर्थात इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं ε0। तो ε0 का मान ज्ञात करेंगे तो हम जानते हैं कि 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹। तो इसको हमको ε0 का मान ज्ञात करना है, पलट देते हैं दोनों को, तो यह जाएगा 4πε0 इक्वल टू 1/9 × 10⁹। अब यहाँ से देखेंगे तो ε0 इक्वल टू हो जाएगा 1/9 × 10⁹ × 4π, तो इक्वल टू कर लेते हैं, तो 1/9 × 10⁹ गुणे 4 और पाई का मान होता है 3.14, अर्थात यह हो जाएगा, एक में इसका भाग देंगे तो यह हो जाएगा 8.85 × 10⁻⁻12।